हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं राकेश सर MS एक्सेल पर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि पहले से एक एग्जाम्पल मैंने बना रखा है और इसमें क्या निकालना है इस पर थोड़ा चर्चा कर लें, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कैसे हम किसी क्वांटिटी और रेट प्रोडक्ट के नेम इसमें दिए हुए हैं, ये देख रहे होंगे आप। क्वांटिटी पहले भी रख सकते थे और और रेट इधर भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोडक्ट के नेम है, ये रेट है, ये क्वांटिटी है, ये टाइप कर रखा है। ये हेडिंग वगैरह कैसे बना है ये आप इसमें जा कर के इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, ये भी फिल कर सकते हैं आप। ये ड्राइंग टूल से इसको शेप से बनाया गया है और इसमें कुछ कलर्स वगैरह इसके आप चाहें तो यहाँ पर फिल वाले से ये देखिए चेंज कर सकते हैं। ये कलर हम लोग ये बदल दिए, ये कर दिए। तो इस तरीके से ये तैयार कर लिया गया है। ऐसे अक्षर को भी इस शेप से बदल दिया गया है। ये देखिए सेलेक्ट करके आप बदलेंगे ना तो इस पर जो भी आप चाहेंगे बदल जाएगा। तो स्पेशली ये शेप से सारी चीज़ें लाई गई हैं। उसके बाद उस पर टाइप ये फार्मूला लिखा है। चलिए इन फार्मूलों का अभी मैं इसमें यूज बताता हूँ कि कैसे हम एक ऐसे बिल तैयार कर पाएंगे जिसमें GST इंक्लूडेड हो। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहले हेडिंग पे चर्चा कर लेते हैं। प्रोडक्ट रेट क्वांटिटी जान ही रहे हैं। टोटल रेट, टोटल अमाउंट भी इसको हम कर सकते हैं। रेट के बजाय इसको हम लोग टोटल अमाउंट कर सकते हैं या टोटल प्राइस कर सकते हैं, या टोटल हटा देते केवल अमाउंट यहाँ कर देते हैं। अमाउंट अमाउंट कर दिया। इसमें क्या है, अमाउंट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और उस जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट पर 10% डिस्काउंट देंगे। रेट जो लिखा है रेट हटा देते हैं, डिस्काउंट 10% कर देते हैं। और यहाँ भी रेट आपको हटा देता हूँ। आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, टोटल नहीं, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट ये कर देते हैं। और GST जो भी है, जितना भी परसेंट आपको GST 18% है तो आप इसमें 18% लिख भी सकते हैं। यहाँ पर 18% टाइप कर दीजिए, 18%। और ये नेट अमाउंट कर सकते हैं, नेट रेट के बजाय इसको नेट अमाउंट कर देते हैं। तो इस तरीके से देखिए हेडिंग आपने देखा कि कैसे हमने क्या क्या इसमें निकालना है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे। अगर आप चाहें तो इक्वल टू तो लगाना ही है आपको, कोई फार्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाना है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर ब्रैकेट कर लीजिए और इन दोनों को आप ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए और इंटर मार दीजिए, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्ट का, चलिए दूसरी लाइन में हम दूसरा मेथड बताते हैं। इक्वल टू दिस वैल्यू आप यहाँ से स्टार लगा दीजिए प्रोडक्ट और ये कर दीजिए। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट ही हैं, इनको आप अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। इनको भी आप चाहें कि प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट ऐसे भी किया जा सकता है। एक सेल ले लीजिए यूँ और स्टार लगा दीजिए। यहाँ पे अभी उसी मेथड से किया था क्या, चलिए ये कर दीजिए और ये कर दीजिए, इससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपने अमाउंट निकाल लिया। चलिए इसे ड्रैग कर देते हैं। इसको अगर ड्रैग कर देंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे जाके और ये जब बने तो आप यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। डिस्काउंट इसमें निकालना है तो चलिए इसी अमाउंट का 10% डिस्काउंट निकालना है। इक्वल टू लिखिए और ये सेल ले लीजिए। ये देखिए D5 क्यों आ रहा है, इधर से D और ये रोज़ है 5 तो D5 आ गया। इंटू लगाइए और 10% ऐसे टाइप कर दीजिए, इंटर मार दीजिए। देखिए 1500 का 10% कितना हुआ, 150 ये आ गया। पूरे में अगर हर प्रोडक्ट के लिए 10% है तो आप बिल्कुल उसी मेथड से इसको ट्रैक कर सकते हैं। सब में 10% इसका निकल जाएगा। यहाँ आके देखिए आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट, ये इस अमाउंट से ये डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट का मेथड है इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस का साइन लगा दीजिए दिस वैल्यू। ये देखिए D5 से E5 आपका माइनस हो रहा है, ये वैल्यू आ गया। और ऐसे अगर सबके साथ है तो आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए।
अब जो डिस्काउंट के बाद अमाउंट आया है उस पे आपको 18% जीएसटी लगाना है। बिल्कुल वही पुराना मेथड, इक्वल टू लगाइए, ये वैल्यू सेलेक्ट करिए, इनटू लगाइए और 18% जीएसटी इंटर मार दीजिए, ये हो गया। ऐसे इसको आप थोड़ा ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए ड्रैग, ये हो गया 18%। अब नेट अमाउंट में हमें क्या करना है, ये डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट वाला अमाउंट और जीएसटी का जो अमाउंट है उसको दोनों को प्लस कर देना है। तो ये इक्वल टू सम लगा सकते हैं और इन दोनों को हम ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा मेथड ऐड करने का, इक्वल टू लगाइए, ये वैल्यू लीजिए, प्लस लगाइए और ये वैल्यू लीजिए, इंटर मारिए, ये हो गया। इस तरीके से आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, सब में अलग अलग लगा भी सकते हैं और चाहें तो ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे नेट अमाउंट निकल गए। अगर आपको टोटल यहाँ पर अमाउंट निकालना है तो आप टोटल यहाँ टाइप कर दीजिए चाहे, और यहाँ पर इक्वल टू सम लगा लीजिए या ऑटो सम ऑप्शन होता है, ऐसे ऑटो सम पे क्लिक करिए। ये आपका इस पूरा रेंज आना चाहिए, ये रेंज किसी कारण से छोड़ा है, इसको पूरे को सेलेक्ट कराना है यहाँ तक, ये आ गया और इंटर मार दीजिए, ये टोटल निकल गया। इसको आप देखिए यहाँ से, चाहें तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर दे, यह आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस पूरे इतने प्रोडक्ट का टोटल जो बिल है वो इतना है। ये क्वांटिटी था, ये रेट था, अमाउंट है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हटाना था इससे, ये घट गया, और उसके बाद इस पर फिर जीएसटी लगाना था और फिर से इसका ग्रैंड टोटल बना दिया गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक जीएसटी बिल तैयार कर दिया गया है। इसको भी आप चाहें तो आप ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर इस पर भी लगा दीजिए, ऐसे आपका आउटसाइड बॉर्डर हो जाएगा। और ये फार्मूले देखिए, उसी हिसाब से प्रोडक्ट का फार्मूला, कैसे डिस्काउंट लगाएंगे, कैसे घटाएंगे और कैसे फिर जीएसटी का वो निकालेंगे और कैसे नेट रेट निकालेंगे, यानी नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला दिया हुआ था। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि ये आप बिल बनाना जीएसटी सहित आपको आ गया होगा। जय हिंद।